बोर्ड की तरफ ध्यान सबका। नया टॉपिक है बच्चों, मैग्नेटिज्म का। टाइप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं जो बता रहा हूं ना, ये ज्यादा आता है पेपर में, यही आता है, मतलब समझ लो। ये चैप्टर टोटल 3 नंबर का है और 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल है, तो समझ जाओ आप। ज्यादा हाँ, ज्यादातर यही तीनों पूछते हैं हर एग्जाम में, घुमा फिरा के। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पूछते हैं। कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा, आप लिख लेना, जो आपने लिखी है उससे थोड़ा सा ज्यादा। वैसे 5 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, आपके कोर्स में 3 है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेटा, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक। थोड़ी सी केमिस्ट्री भी लिंक है इसमें, मैं वो भी बता दूंगा, आपको याद रखना है। डायामैग्नेटिक, आपको क्वेश्चन देख के, कोई एलिमेंट को देख के कैसे पता चलेगा कि ये डायामैग्नेटिक है कि ये पैरामैग्नेटिक है? 3 तरह के हैं, डाया, पैरा, पैरो। डाया है कि पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है। ये 3 टाइप के मटेरियल हैं। आपको कैसे पता चलेगा, ये मेरी बात ध्यान रख लेना। देखो जरा कैसे पता चलता है कि डाया है कि पैरा है कि फेरो है। डाया का मतलब याद रख लेना, उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। जैसे मेरे पास कोई भी एलिमेंट आया, मेरे को बोला जी जिंक बताओ क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30। आप 11th क्लास से कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 कैसे बनाते हैं? 5 बॉक्सेस बनाते हैं, सब में दो 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 भर दोगे। जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑलवेज 0। ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम या म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो जिसके पास सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, मान लो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये आ रही है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड में इसको जाके रख दिया मैंने। अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, ये डाया है, ये डाया मैग्नेटिक है, तो पता क्या होगा? जैसी मैग्नेटिक फील्ड में से रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर भाग जाएगी, रिपेल करती है ऐसे। जो बीच में रहेगी वो सीधी चली जाएगी, जो पास में आएगी वो रिपेल करेगी। ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये ड्रॉ करने को आता है कि whenever a diamagnetic material is placed in a magnetic field, बोलेंगे trace the path of the magnetic field। उसका डायग्राम बनाओ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड उससे जाएगी। जैसी डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन इसके पास पहुंचेगी, ये रिपेल कर देगा उसको, ये दूर से चली जाएगी। यहाँ पहुंची, रिपेल। जो बीच में जाएगी वो तो सीधी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। बात समझ में आई? दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। कैसे पता चलेगा? कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, देख लेना बाहर उसके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डाया है। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, तो पैरा है। एक दो सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 तक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करे, जैसे मुझे बोला जी बताओ स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। तो लास्ट में 3d1 आएगा ना। डी में एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो अनपेयर्ड ही रहेगा, तो इट इज पैरा। याद रहेगा ना ऐसे? जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक दो, वो पैरा। जिसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डाई, और जिसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो फेरो। एग्जाम्पल मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, लास्ट में आएगा 3d 5। 5 के 5 अनपेयर्ड है, इसके 5 अनपेयर्ड है ना। तो जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज फेरो। तो पैरामैग्नेटिक को, अब बात आ रही है डायग्राम की, पैरामैग्नेटिक को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? मैं अगले पेज पे बना रहा हूं, पैरा यहां जगह नहीं है। पैरा, ये रहा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएगी, ये डायग्राम बनाने को आता है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड को, बाद में ऐसे बाहर निकाल देना जैसे जा रही थी, यहाँ पास आते ही ऐसे ये जैसे आएगी अट्रैक्ट कर ले। वो रिपेल कर रहा था ना, ये अट्रैक्ट, जो बीच वाली हो तो सीधी जाएगी। तो ये पैरा की कहानी है।
ये बात समझ में आई। अब आ जाते हैं फेरो पर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसी मैग्नेटिक फील्ड रखोगे बिल्कुल मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है इसमें, मैक्सिमम अट्रैक्शन। जो सीधी वाली हो तो सीधी जाएगी, तो कुछ नहीं होना। बाकी किसी को भी ज्यादातर पास से नहीं जाने देता, सबको अंदर ही खींच लेता है वो। मैग्नेटिक देखा फर्क? इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फेरो इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरा इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड डाई इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्क है तीनों में, याद रहेगा। डाया में रिपल्शन, पैरा में वीकली अट्रैक्शन, और फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये फर्क है। आप ये लिख लो, तीनों के डायग्राम बना लो, पॉज कर दे।